वह साधु जिसने अपनी फरारी बेची एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो जीवन के गहरे अर्थ और सच्ची खुशी की खोज के बारे में है। यह पुस्तक जूलियन मंटल नामक एक सफल वकील की कहानी कहती है जिसने अपने करियर में बहुत ऊंचाइयां हासिल की। जूलियन के पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत और एक आलीशान जीवन शैली। वह एक बड़े घर में रहता था, महंगी गाड़ियां चलाता था और महंगे कपड़े पहनता था, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। उसके मन में हमेशा एक खालीपन और असंतोष का भाव रहता था। वह तनाव से जूझ रहा था, उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और उसका निजी जीवन अस्त व्यस्त था। वह देर रात तक काम करता था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन जूलियन को कोर्टरूम में दिल का दौरा पड़ी लगता है। यह घटना उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित होती है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद जूलियन को अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने का समय मिलता है। वह समझता है कि उसकी वर्तमान जीवन शैली उसे सच्ची खुशी नहीं दे सकती। उसे एहसास होता है कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह उसे खुशी नहीं दे सकता। वह अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लेता है। जूलियन अपनी सारी संपत्ति बेच देता है, जिसमें उसकी प्यारी फरारी भी शामिल है, और अपने भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग देता है और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में भारत चला जाता है। वहां वह एक साधु से मिलता है जो उसे जीवन के सच्चे अर्थ और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाता है। हिमालय की तलहटी में जूलियन को सिवाना नामक एक गुप्त समुदाय के साधु मिलते हैं। ये साधु सदियों से चली आ रही प्राचीन ज्ञान और जीवन जीने की कलाओं के संरक्षक हैं। सिवाना के साधुओं के साथ रहकर जूलियन एक असाधारण परिवर्तन से गुजरता है। वह सीखता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन से मिलती है। जूलियन सिवाना के साधुओं से 7 महत्वपूर्ण गुण सीखता है जो उसे एक तनावग्रस्त वकील से एक शांत और आध्यात्मिक व्यक्ति में बदल देते हैं। सिवाना के 7 गुण आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। ये गुण हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। प्रत्येक गुण एक रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है जो समझने में आसान और याद रखने में सरल है। ये रूपक हमें गहरे जीवन के सबक सिखाते हैं और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। ये 7 गुण हैं। मौन का बगीचा जो हमें आंतरिक शांति और ध्यान की महत्ता सिखाता है। प्रकाश का दीपक जो ज्ञान और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। सुमो पहलवान जो अनुशासन और शक्ति का प्रतीक है। गुलाब का फूल जो सौंदर्य और नाजुकता का प्रतीक है। सुनहरी घड़ी जो समय के महत्व और उसके सदुपयोग का प्रतीक है। खुशबूदार फूल जो जीवन की खुशबू और आनंद का प्रतीक है। और पठार का मार्ग जो हमें जीवन की यात्रा और उसके उतार चढ़ाव का प्रतीक है। ये गुण हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। ये गुण हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को उद्देश्य से भर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इन गुणों को अपनाकर हम एक संतुलित और पूर्ण जीवन जी सकते हैं जो न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी लाभकारी हो सकता है। सिवाना के 7 गुण हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और हमें अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतोषजनक बनाने में मदद करते हैं। मौन का बगीचा हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण के महत्व को सिखाता है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और बाहरी शोर से दूर होते हैं तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य और मार्गदर्शन के बारे में गहरी समझ प्राप्त होती है। यह बगीचा हमें यह भी सिखाता है कि मौन में कितनी शक्ति होती है और कैसे यह हमें हमारे सच्चे स्व के करीब लाता है। जिस प्रकार एक बगीचे को फलने फूलने के लिए देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे मन को भी शांत और एकाग्र रहने के लिए नियमित ध्यान की आवश्यकता होती है। एक बगीचे में विभिन्न पौधों की देखभाल करना हमें सिखाता है कि कैसे हमारे विचारों और भावनाओं की भी देखभाल करनी चाहिए। यह प्रक्रिया हमें धैर्य, समर्पण और निरंतरता का महत्व समझाती है। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं।
यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य लाने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। प्रकाश का दीपक हमें अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दीपक हमें अंधकार में भी मार्गदर्शन करता है और हमें यह याद दिलाता है कि हमारे भीतर की रोशनी कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन में प्रकाश लाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी प्रतिभा और क्षमताओं का उपयोग दूसरों की सेवा और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। जब हम अपने ज्ञान और कौशल को साझा करते हैं तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। यह दीपक हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने में है और यही हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। सुमो पहलवान आत्म अनुशासन और दृढ़ता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता के लिए कठिनाइयों का सामना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए। गुलाब का फूल हमें दूसरों के प्रति करुणा, दया और प्रेम का महत्व सिखाता है। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करनी चाहिए। सुनहरी घड़ी हमें समय के महत्व और उसके सदुपयोग के बारे में बताती है। यह हमें याद दिलाती है कि समय एक सीमित संसाधन है और हमें उसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। खुशबूदार फूल सकारात्मक सोच और आशावाद का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमारे विचारों में ही हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है और हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। पठार का मार्ग हमें निरंतर सीखने और व्यक्तिगत विकास के महत्व को सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और हमें हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह साधु जिसने अपनी फरारी बेची हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची खुशी और संतोष भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि आंतरिक शांति, उद्देश्यपूर्ण जीवन और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से मिलती है। यह पुस्तक हमें एक अधिक सार्थक और संतुष्ट जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है।